Arise, awake and stop until achieve your goals. Hello everyone, welcome back. You are most welcome in our YouTube channel. Today we learn negative sentences. जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम इनको निगेटिव बनाते हैं। ये होते नहीं, ये बनाए जाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन सब की हम पूरी जानकारी आज की वीडियो में सीखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। मात्र इस एक वीडियो से आप निगेटिव सेंटेंस बनाना, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th कक्षा 6 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। कौन सा? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। वाक्य अगर मुख्यतः वैसे देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक वाक्य वे वाक्य जिनसे हमें नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है, या वे वाक्य जिनसे हमें नकारात्मक सूचना मिलती है, उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सकारात्मक वाक्य को हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य जिनसे हमें सकारात्मक भाव प्रकट होते हैं, सकारात्मक सूचना मिलती है, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वे वाक्य जिनसे नकारात्मक भाव प्रकट होते हैं, नकारात्मक सूचना मिलती है, उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनते कैसे हैं? हम इन्हें कई तरह से बनाते हैं। एक तीन प्रकार से बनाते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस से, अफर्मेटिव में एडवर्ब टू का प्रयोग करके और प्राइमरी ऑक्सिलरी डू डज का प्रयोग करके। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, इसकी एक वीडियो हमने आपको बनाई है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो होती है वो होती है एडवर्ब टू के प्रयोग से अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी डू डज से हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। ये तो पहला टाइप था। दूसरा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो हम सबको बारी बारी करके सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना एडवर्ब टू का प्रयोग करके। एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? सबसे पहले हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे निगेटिव बनता कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर। क्या है? आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। क्या सेंटेंस है कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। क्या कह रहा है? मैं एक अध्यापक हूं। एक सकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है इससे। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जब हम इसे निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए हम एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। ये था हमारा अफर्मेटिव और ये हमारा बन गया निगेटिव। हम इसमें एडवर्ब नॉट लगा दिए, क्या हो गया? मैं एक अध्यापक नहीं हूं। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, हम एक एग्जांपल और देखेंगे। ही इज टायर्ड। क्या अगला एग्जांपल हमारा क्या है? ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। क्या है? वह थका हुआ है। ही इज टायर्ड। तो इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट टायर्ड, वह थका हुआ नहीं है। वो क्या है? थका हुआ नहीं है। देखिए, हम इंट्रोगेट अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो इसमें बनाने में एक ही तरीका होता है, नॉट लगा। नॉट, नेवर, डू नॉट, डज नॉट, ये सब इन सब शब्दों का प्रयोग करके हम उसको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। लेकिन देखना में ये होता है कि हम इन शब्दों का प्रयोग करते कहाँ। तो इनका प्रयोग मुख्यतः हम हेल्पिंग वर्ब के बात करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम नॉट टीचर, ही इज टायर्ड, ही इज नॉट टायर्ड। कहाँ पे प्रयोग हुआ है?
हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक। लेकिन हम अगर एक ट्रिक के माध्यम से जाने तो ये एक ट्रिक इसकी होती है कि हम हमेशा किसी भी सेंटेंस में अगर वाक्य उसे निगेटिव बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पे करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ तीसरे स्थान पे हुआ है आई एम अ टीचर, देखिए आई एम नॉट अ टीचर, 1 2 3, तीसरे स्थान पे लग गया है ही इज टायर्ड, तो ही 1 is 2 नॉट टायर्ड, ठीक है, नॉट तीसरे स्थान पे। तो किसी भी सेंटेंस में लगभग हम नॉट का प्रयोग, कहीं कहीं पर नॉट का प्रयोग ऐसा ये ट्रिक गलत सिद्ध होती है, लेकिन कहीं कहीं चांस हो, बाकी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। एक एग्जाम्पल है द ट्रेन हैड arrived when we reached at the station. The train had arrived when we reached the station. ये इतना बड़ा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसे हमें निगेटिव बनाना है। तो पहला ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये हैड। और दूसरा ये कि ट्रिक के माध्यम से तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो द ट्रेन, द ट्रेन, ये द जो है ये द ट्रेन एक ही सेंटेंस, इसको हम दो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक ही शब्द है, सॉरी सेंटेंस नहीं शब्द है, ठीक। तो ये एक ही है कि ट्रेन के पहले द लगा है, द क्यों लगा है, आर्टिकल वाली वीडियो में हमने आपको बताया है, आप प्ले लिस्ट में जाके आर्टिकल वाली वीडियो से इसे समझ सकते हैं, ठीक। तो क्या है, द ट्रेन 1 हैड टू, नॉट यहाँ पे लग जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, द train had not arrived, reached at the स्टेशन, ठीक है। तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कुछ भी हो, हम नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और या फिर अगर ऐसे देखें तो सेंटेंस में हम तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखेंगे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया गाना गा रही है, चिड़िया क्या कर रही है, गाना गा रही है, द बर्ड्स आर सिंगिंग। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर क्या किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ये हमारे अफर्मेटिव की पहचान होती है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये हमारे अफर्मेटिव की पहचान होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया गाना गा रही है, चिड़िया गाना गा रही है। आर का प्रयोग यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि चिड़िया किसी एक चिड़िया की बात हो रही, बहुत सारी चिड़ियों की बात हो रही, तो क्या आर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बहुवचन के लिए, इज का एक वचन के लिए, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया गाना गा रही है, तो इसको हम निगेटिव बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, द बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग। एक तो हम इसको ऐसे समझ लेंगे, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। दूसरा कि हम नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पे करेंगे, ठीक है, कैसे, द बर्ड्स आर 1 2, नॉट क्या हो गया हमारा तीसरा, द बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग, चिड़िया गाना नहीं गा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये था हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम प्रश्न सूचक वाक्य या इंग्लिश में हम बोले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछने का भाव होता है या किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है इसमें,
तो वो क्या होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। किसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना सीखेंगे। जैसे क्या तुम वहां जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम इनको निगेटिव बनाएंगे। एग्जांपल लिखेंगे जैसे और इन आर यू हैप्पी। एग्जाम्पल हमारा क्या है, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, क्या है एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, क्या आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या तुम खुश हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। यही अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे होता यू आर नॉट हैप्पी। ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो होता यू आर हैप्पी। ठीक है, किसी भी हिंदी वाक्य को हम जनरली 3 तरीके से चेंज करते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव, और एक चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वही हम इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने चल रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस है कि आर यू हैप्पी, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है और वाक्य क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। तो इसका हम निगेटिव बनाएंगे आर यू नॉट हैप्पी। इसमें भी वही रूल है, सेम है, नॉट का प्रयोग जो है हम तीसरे नंबर पे कर देते हैं। ठीक है, आर यू नॉट हैप्पी। कहीं कहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही वाक्य की शुरुआत में कर दिया जाता है, पर इसमें हम क्या करेंगे, आर यू नॉट हैप्पी, वही ट्रिक, सेम ट्रिक, तीसरे स्थान पे आर यू नॉट हैप्पी। एक एग्जांपल और, इज ही कमिंग टुनाइट, वह आज आ रहा है, वह आज रात को आ रहा है। इज ही कमिंग टुनाइट, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इज से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इज ही नॉट कमिंग टू नाइट। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाने का तरीका। अगला तरीका हमारा इंपरेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना। इंपरेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, अगला टॉपिक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आज्ञा, प्रार्थना, विनती, सलाह आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, ये देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी। सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे, कि पहचान बताइए कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, विनती, रिक्वेस्ट, कुछ भी का, इन सभी में से किसी का भी भाव प्रकट होता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखेंगे क्या है, प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतजार करो। क्या कर रहे हैं, विनती, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज वेट फॉर मी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंपरेटिव निगेटिव बनाएंगे। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतजार मत करना। ये क्या हो गया, इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि कृपया मेरे लिए इंतजार मत करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंपरेटिव निगेटिव। एक बात ये होती है कि इसमें डू छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें डू का एक भाव होता है, वो हमेशा छिपा रहता है, उसे हम लिखते नहीं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में उसे हम
लिखते हैं उसका नॉट का प्रयोग उसके साथ प्रयोग किया जाता है। डू क्या है, हमने आपको बताया डू एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, वी हैव डू। ठीक, एक एग्जांपल और देखेंगे हम। बी ऑनेस्ट क्या है, बी ऑनेस्ट। अगला एग्जांपल है हमारा बी ऑनेस्ट, इसका क्या मतलब है, ईमानदार बनो। क्या है, ईमानदार बनो या ईमानदार हो, बी ऑनेस्ट। ये क्या हो रहा है, इसमें एक सलाह दी जा रही थी। ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डू नॉट बी ऑनेस्ट। ये हो जाएगा हमारा इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हमने ये सीखा इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य से इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इस चैप्टर में कुल 3 ही प्रकार थे, एक अफर्मेटिव से निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव और अगला इंपरेटिव से इंपरेटिव निगेटिव, जो कि तीनों को हमने पढ़ लिया। आप एक्सरसाइज दी गई इसमें, आप एक्सरसाइज करेंगे, जो आपको कंफ्यूजन होगी उसे कमेंट करके बताएंगे, हम उसको आपको सॉल्व करके देंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।